नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो है अंग्रेजी का जो है क्वेश्चन पेपर 2019 जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है आया था। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग देखेंगे, बस जो है क्या देखेंगे कि कैसे हल करना है और किस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, अंग्रेजी में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनको क्वेश्चन पेपर वेयर समझ में नहीं आता है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट जो है आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। माना 15 मिनट जो है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए जो है दिया जाएगा 3 घंटा में। ठीक है, उसके बाद से देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये पहला इंस्ट्रक्शन है कि दिस क्वेश्चन जो पेपर इज जो डिवाइड इनटू जो है टू सेक्शन, दो खंडों में ये जो विभाजित है ए और बी में। ठीक है, पहला। उसके बाद से दूसरा है कि ऑल क्वेश्चन फॉर द जो है टू सेक्शंस आर जो है कंपल्सरी। माने जो है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द जो है टू सेक्शंस आर जो है कंपल्सरी, माने सभी क्वेश्चन माने जो दो खंड के हैं दोनों खंड करने अनिवार्य हैं। उसके बाद से है मार्क्स आर जो है इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और इसके भी जो है नंबर जो है क्वेश्चन के सामने दिया गया है कि किस क्वेश्चन का कितना नंबर मिलेगा। उसके बाद से रीड द जो है क्वेश्चन जो है वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। माने आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ये नहीं जो है क्वेश्चन पेपर देख के करना जो है शुरू कर दिए, समझ में कुछ आए चाहे न आए, या क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन कर रहा है कुछ और आंसर दे दिए कुछ और, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में आपको जो है क्या दिया रहेगा, पहला क्वेश्चन दिया रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैंने जो दिया गया ये पैसेज है इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है ना, पढ़िए और उसके बाद से जो है इसके जो है क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो जो है जैसे कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, मैंने इस पैसेज को पढ़िए तब जो है जवाब दीजिए। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग जो है क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर इसका जो है जवाब ढूंढने के लिए जो है इसमें जो है पढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब इन्हीं पैसेजों से ही देना है और अपने सूझबूझ से भी देना पड़ता है। ठीक है ना, तो अपने सूझबूझ से भी दे दीजिएगा और जो इसमें मिलेगा वो भी जो है दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए पैसेज जो है क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसेज में जो है क्या कह रहा है कि बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू जो है बिलो एंड जो अलॉन्ग विद द रेन वेरी जो है लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से जो है मैंने पढ़ने से पता चल जा रहा है कि कौन से जो है अध्याय का है। तो यह लेंचो वाला है, ए लेटर टू गॉड वाला। ठीक है ना, तो इसी अध्याय का है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द जो है पर्सन हु सेड द जो है फॉलोइंग और इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट जो है पासेस क्विकली, व्हाट इज द जो है टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इन प्रश्नों का जवाब देना है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई मैंने पहचान कीजिए कि द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, यह कौन कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में जो है बहुत ख़राब होने जा रहा है। आई होप इट पासेस जो है क्विकली, और मुझे आशा है कि यह जो है जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यह जो है शब्द कौन कह रहा है, तो यह जो है लेंचो कह रहा है। ठीक है ना, तो खाली सब लिख देना है कि कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई जो है होप इट जो है कौन कह रहा है, हु पर्सन। तो यहाँ पे बस लिख देना है कि लेंचो सेड द फॉलोइंग, लेंचो सेड द फॉलोइंग, ये वाला लिख देना है, बस हो गया क्वेश्चन का जवाब। इसके बाद से देखिए दूसरा, वाई वाज लेंचो सोल फील्ड विथ जो है सैडनेस। अब इसमें जो है इसमें दिया भी होगा कि सैडनेस, यहाँ पे देखिए ना कि द कार्न वाज जो है टोटली डिस्ट्रॉयड, यहीं से जो है इसका जवाब दे देना है। ठीक है, यहाँ तक सैडनेस है ना, तो सैडनेस तक। ठीक है, तो बस हो गया इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, और देखिए हर साल ऐसे ही यही मॉडल रहेगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहेगा कि आंसर वन ऑफ द जो है फॉलोइंग क्वेश्चन इन द जो है अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि जो आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, मैंने दो को दिया गया है, दो में से किसी एक का जो है आप लोग को 60 वर्ड में जो है लिखना रहेगा। यही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इसमें से जो किसी एक को करना है। कह रहा है कि पहला क्या कर रहा है कि राइट एनी 3 क्वेश्चन जो है दैट यक्ष जो है आस्क युधिष्ठिरा, व्हाट रिप्लाई द युधिष्ठिरा गिव टू जो है दोज क्वेश्चन। मैंने जो है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये तो ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जो भाई इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक जो है सीक्रेट बात बता रहा है कि यदि आप लोग जो है इसको नहीं जानते होंगे तो आप लोग जो है
कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चाहे जो है इस पैसेज से ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इस पैसेज में जो है मैंने देख लीजिएगा कि इस चैप्टर का अगर एक पैसेज है तो पैसेज में से कुछ भर दीजिएगा, और नहीं होगा तो वही में से जो है कुछ भर दीजिएगा ज़रूर। कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा आंसर में, ठीक है ना। लिखे रहेंगे तो कुछ जो है पैसा अथी मिलेगा ज़रूर, नंबर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए व्हाट डू यू कम टू जो है नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द जो है लेसन द गंगा। और या तो जो है इसमें से जो है कीजिए कि व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। मैंने आप लोग जो है इस लेसन को पढ़ के और जो है पंडित नेहरू जी व्हाट डू यू कम टू जो है नो अबाउट पंडित नेहरू, नेहरू के बारे में जो है क्या आता है यह लेसन को पढ़ के, ठीक है ना, क्या पता चलता है। तो आंसर इसमें उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। मैंने कह रहा है कि आंसर, अब इसमें जो है कह रहा है कि इसमें से 3 को दिया गया है तो इसमें से 2 का जो है आंसर देना है 25 वर्ड में, ठीक है ना। 3 को मैंने कह रहा है कि टू ऑफ द, यहाँ पे यह भी देख लीजिएगा 2 को नंबर दर्शा रहा है, इसका मतलब 2 को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, वाई वाज जो है सॉक्रेटिस जो है पनिश्ड, व्हाट हैपेंड जो है व्हेन द जो है सेकेंड सन लाइट द जो है कैंडल्स, व्हाट डिड दिस जो है फादर से टू हिम। उसके बाद से सी में देखिए व्हाट डिड जो है ब्रह्मा क्रिएट इन द यूनिवर्स, व्हाई वाज ही सैड, व्हाई वाज ही सैड, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स जो है लिस्ट ए और विच देयर जो है मीनिंग्स इन लिस्ट बी। मैंने लिस्ट ए में से जो है लिस्ट बी को जो है आप लोग को चुन के बता देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि करस्पॉन्डेंस मैंने जो है क्या होता है पत्राचार, तो जो एक्सचेंज ऑफ लेटर ये जो होगा तो इसके सामने ये जो है ले जाके लिख देना है आप लोग को उस उत्तर में, आंसर में आप लोग लिखिएगा मिला के लिखिएगा, मिला के मतलब इसका जो करेक्ट है उसके सामने लिखिएगा, यहाँ पे मतलब ले जाके इसके सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद इंडिकेटेड मैंने जो प्रदर्शित करना शो होता है, ठीक है, तो शो मैंने जो है इसके सामने लिख देना है शो, ठीक है ना। ऐसे आप लोग बस आंसर लिख के ऐसे जो है मिला दीजिएगा सही से। एट लेंथ का मतलब लास्ट में, ठीक है ना। उसके बाद से जो है पार्टिकुलर में ना स्पेशल, पार्टिकुलर में कौन विशेष स्पेशल क्षेत्र, तो जो है पार्टिकुलर के सामने यहाँ जो है स्पेशल लिख देना है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे अभी नहीं कहेंगे तीर मिलाइएगा, गौजा पथारी हो जाता है, ठीक है ना। बस इसके सामने जो सही है उसको लिख देना है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ जो है पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब यहाँ जो बिलो नीचे दिया गया है इस जो है पैसेज को पोएट्री को पढ़ना है और इसके बाद से क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे देखिए जो है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इट आवर जो है डेस्टिनेड इंड आर वे बट टू एक्ट दैट इज जो है टुमारो फाइंड अस जो है फर्दर देन टुडे, ठीक है ना। तो इस जो है क्वेश्चन का जो है जवाब, इस पोएट्री का जो है जवाब इन क्वेश्चनों से देना है। गिव द जो है टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइंस जो है अबव हैव बीन जो है सिलेक्टेड, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम। मैंने इसमें जो है कह रहा है कि गिव द जो है टाइटल ऑफ पोएम, टाइटल का मैंने ये जो है पोएम कहाँ से किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो है लेखक कौन है, ठीक है ना। ठीक है, ये 2 चीज़ बताना है आप लोग को। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम नहीं कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ, ऑथर का मतलब लेखक कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ पूछ रहा है ना, तो बस यहाँ पे जो ऑथर होगा भर देना है, ठीक है ना, और इज द जो ऑथर ऑफ पोएम लिख देना है बस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटा देना है। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि व्हाट एडवाइस जो है डज द पोएट गिव टू जो है द यंग मैन इन द एबव स्टैंजा, ठीक है ना। तो इसका जो है जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। और यह जो है कितने नंबर का रहेगा, तो प्रत्येक जो है 2 नंबर का है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, या तो इसका सेंट्रल आइडिया दीजिए और नहीं तो जो है राइट 4 लाइन्स जो है फ्रॉम वन ऑफ द पोएम, या जो है 4 लाइन का जो है क्या करना है पोएम लिख देना है आप लोगों को। तो 8 लाइन का पोएम याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इस सेंट्रल आइडिया मत लिखिएगा, खाली 8 लाइन का पोएम आप लोग तैयार कर लीजिए। गिव इन योर जो है टेक्स्ट बुक डू नॉट जो है कॉपी आर्ट, मतलब जो इसमें आया है जैसे कि भाई आया है यह मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा लिखिएगा 4 लाइन का पोएम, ठीक है, यही कह रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको
समझ गए। इसके बाद से यहाँ पे देखिए 7वां नंबर पे क्या कर रहा है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन जो अबाउट 25 वर्ड में देना है इसको भी, और देखिए 2 गो का देना है, ठीक है ना। तो व्हाई डिड जो एडिसन ज्वाइन द रेलवेज, या रेलवेज, या तो इसको मैंने इसको दे दीजिए जवाब। और इसके बाद से व्हाई डिड द जो है किंग ऑफ उज्जैन वांट टू जो है सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ जो है विक्रमादित्य, या तो इसको लिखिए मैंने, या तो एक कीजिए, या तो मैंने इसमें से 3 गो में से 2 गो कौन करना है। वाई डी जो है जीसस ऑन्स जो है गो टू जो है लूज लॉन्ग रूम इन द जो है ओलंपिक विलेज, इसको जो है कीजिए, कोई को भी 2 गो कर देना है। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग जो है स्टेंजा, इसमें से जो है ट्रू और फॉल्स जो है भरना है। एडिशन जो प्रोमिस द मदर टू जो है गिव हर ए डॉल, अब देखिए इसमें जौन भी सत्य होगा तो ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू कर दीजिएगा, लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर माने क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए का जो है मान लीजिए ए का जो है ट्रू है तो यहाँ पे लिखिएगा उत्तर ए ट्रू लिख दीजिएगा, ट्रू, ठीक है ना। उसके बाद से जो बी का अगर मान लीजिए फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिएगा, सी का ट्रू है तो ट्रूल्स लिख दीजिएगा, और डी का जो फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिएगा। और देखिए जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आंख मूंद के जो है सबको जो है ट्रू 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 कर दीजिएगा, मैंने जिसको कुछ नहीं आता है सब ट्रू कर देंगे तो 2-3 को कम से कम जो है सही मिल जाएगा, ठीक है। या जो है सबको जो है फॉल्स कर देंगे तो वो 2 गो सही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, और जिसको आता है तो ध्यान से जो है कीजिएगा सबको, ठीक है। उसके बाद से जो है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू द जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब जो है इधर उधर है अल्टरनेट करके है, इसको सही करना है हे में से, ठीक है ना। मैंने इनमें से जो है जैसे कि इससे रिलेटेड चीज़ इसमें लिखना है, जैसे कि एडिसन गॉट बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज, क्यों पिट गया एडिसन, क्यों पिट गया अपने मम्मी से, तो जो है क्या किया था, ही हैड इसमें से एग्स एंड जो स्पॉइल्ड हिज शर्ट, अपना जो है क्या किया था, मैंने अंडा से जो है अपना शर्ट खराब कर लिया था इसलिए वो पिट गया, ठीक है। तो ये वाला जो है लिख देना है, ठीक है, ये पूरा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए का दूसरा हाइट जो है ये लिख दीजिएगा, ठीक है, पहला, ठीक है ना। जैसे कि ए का पहला है तो पहला लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से बी का जौन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इसमें से कौन एगो सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन, क्यों बुलवाया, व्हाइट हाउस में बुलवाया, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू व्हाइट हाउस, ठीक है ना। मैंने जहाँ भी जो वाशिंगटन बुलाया ना व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस में ही बुलाया गया है, ठीक है ना। तो जौन भी है पहला है तो पहला लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद से सी में जो है कह रहा है कि किंग कुड नॉट जो है सीट ऑन द जो है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज, क्योंकि हिज जो हार्ट वाज नॉट जो है एज प्योर एज द ए लिटिल चाइल्ड, ए वाला सही है तो चौथा लिख दीजिएगा इसका, सी का, ठीक है। इसके बाद से देखिए ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन जो है बर्लिन, जो 1936 में था, तो जो है इसको दिल लिख देना है। इसके बाद से सेक्शन बी जो है आपका ग्रामर पोर्शन होता है, तो ग्रामर पोर्शन आप लोग का तैयार होगा तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डू एज द इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द जो फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट, ठीक है। इंडिकेटेड अगेंस्ट मैंने जिसको जो करना है ना उसके सामने इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसके बारे में यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि क्या करना है, तो यहाँ पे रीऑर्डरिंग करना है, इसको जो है सूटेबल कर देना है, ठीक है ना, एक अच्छे ऑर्डर में, मैंने इसको जो है एक सार्थक सेंटेंस के रूप में इसको जो है चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज कीप्स अस जो है क्या फिट रेगुलर फिजिकली, ठीक है ना। तो ऐसे जो है सूटेबल अंक कर देना है, ठीक है। इसके बाद से जो हैव द हेल्प यू इसको जो है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके बाद से माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन जो है आइडल गॉसिप माने बहस करना, तो जो है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इसको चेंज करना है, ठीक है ना। नीचे इस निर्देश के हिसाब से इसको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है, कल का मेल है जस्ट अराइव प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जैसे कि इनका जो क्या कर रहा है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द अराइव टू फिल इन द ब्लैंक, मैंने जो करेक्ट फॉर्म जो है करना है, तो हैज हैव लग रहा है ना तो थर्ड फॉर्म आएगा तो अराइव्ड लग जाएगा बस, ठीक है।
यहाँ पे देखिए चूज द जो है करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है सही जो है क्या प्रीपोजिशन इसमें भर देना है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो है सेंटेंस को पूरा करना है। प्लीज कम वेयर रिक्वायर्स, ठीक है, मैंने जौन भी है यहाँ पे भर देना है, इसको कंप्लीट करना है, अपने तरफ से एक कोई शब्द भर देना है। इसके बाद से कंप्लीट द जो स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें जो है जो भी जगह खाली स्थान दिया गया है इसमें जो इस स्पेलिंग को भर के जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो एबिलिटी है, ठीक है ना, ABLITY, ठीक है ना, एबिलिटी है, क्या है, सोर्स है, SOURCE, सोर्स, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ गैप है एक सार्थक मीनिंग बना देना है। उसके बाद से जो है कह रहा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग जो है कैपिटल लेटर्स जो है वेल नेसेसरी, जहाँ जो है जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ कैपिटल लेटर में, बड़ा लेटर में इसको जो है लिख देना है, ठीक है। इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग से देखिए क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको जो है जो हिंदी में लिखा गया है इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा आप लोग को जो है जैसे भी सेंटेंस आता है सबका जो है क्या करना है, ट्रांसलेशन कर देना है। और देखिए जिसका मान लीजिए आपको मीनिंग नहीं याद है तो उसको हिंदी अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, औषधि को औषधीय लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अगर नहीं पता है तो, लेकिन इसको जो है ज़रूर लिख दीजिएगा। उसके बाद से है 13वां नंबर में जो है कह रहा है कि योर एग्जामिनेशन आर ओवर, यू वांट रेस्ट एंड जो है रिक्रिएशन जो है राइट ए लेटर टू यू जो है अंकल हु लिव इन द जो है शिमला फार्म जो है, ठीक है ना। या तो ये लेटर लिखना रहता है या तो ये वही एप्लीकेशन। तो देखिए लेटर तनी मुश्किल होता है, एप्लीकेशन जो है तैयार कर लीजिएगा 5 गो, ठीक है ना, 5 गो एप्लीकेशन, एगो छुट्टी पे, एगो बीमारी पर छुट्टी, एगो माता पिता के बीमारी पर छुट्टी है, एगो जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एगो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 5 गो लेटर याद कर लेंगे तो 100% एगो लेटर आ जाएगा। और नहीं याद होता है लेटर, एगो याद है तो एगो कम से कम याद कर लीजिएगा और उसको भी लिख दीजिएगा, भले जॉन इसमें आया हो आप लोग उस लेटर को लिख दीजिएगा। जॉन लेटर आपको याद है, आपको 2 नंबर जो है जरूर 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। से क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो है कंपोजिशन पूछा जाएगा। कंपोजिशन जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं, तो ऐसे आप लोग जो है कम से कम एगो मेला पे जो है तैयार कर लीजिएगा, एगो कोविड-19 पर जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और एक जो है फेस्टिवल पे तैयार कर लीजिएगा। 3 गो पे जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है कितना दिया रहेगा, 1 2 3 गो दिया रहेगा। तो 3 गो में से किसी एक का ऐसे लिखना है। जैसे कहीं दे दिया ए विजिट टू फेयर, ठीक है ना, तो एगो फेयर पर तैयार कर लीजिएगा इस साल हैं। और उसके बाद से ग्रैंड पेरेंट्स जो है हेडिंग दिया गया, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। ऐसे जो भी लिखेंगे आप लोग ऐसे, तो इस हेडिंग के जो है अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए माई हॉबी पे जो है दिया है, ठीक है, तो माई हॉबी पे जो है ये हेडिंग है, इसी हेडिंग के ऊपर लिखना है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड सेट देयर ऑन आवर्स जो है आज फैमिली, मैंने इस जो है पैसेज को पढ़ के और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले जौन भी पैसेज दिया गया है तो उसके लिए जो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, पहले जो है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के फिर इसको जो है पढ़ेंगे तो जो है सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसी में से, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, और इस पैसेज में से जो है जवाब देना रहता है। तो पहले जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसका जवाब ढूंढने के लिए इसमें जहाँ है शब्द को सब जिस लाइन में शब्द मिलेगा समझ लीजिए वही उत्तर है, ठीक है ना। तो उसी में से जो है भर देना है, लिख के देना है इसमें से, ठीक है। तो इसके बाद से ये जो है 2 गो क्वेश्चन दिया रहेगा इस पैसेज पर आधारित और 3 6 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। तो फिर जो है ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन पेपर अब कहीं टर्नओवर नहीं दिया है, ठीक है। तो एक मतलब कि ये जो क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। तो आप लोग जो है आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है यह क्वेश्चन पेपर समझ गए होंगे, अब कैसे करना है यह समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक जो है पढ़ाई पे जो है मन लगा के पढ़िए, ध्यान दीजिए और जो है अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।